नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भक्ति भजन चैनल में। आज हम आपको सुनाएंगे माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति यानी ब्रह्मचारिणी माता की पावन कथा। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का स्वरूप भक्तों और श्रद्धालुओं को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी। यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इन देवी ने दाएं हाथ में जप की माला ले रखी है और बाएं हाथ में कमंडल धारण कर रखा है। पूर्ण जन्म में इन्हीं देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही घोर तपस्या की थी। इसी कठोर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी यानी ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल ही खाए और शाक पर निर्वाह किया और बहुत से कठिन उपवास कर रखे। खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट भी सहे। 3000 वर्ष तक सूखे बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्रों को खाना भी छोड़ दिया और फिर कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कर्तव्य बताया और उनकी सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह कठोर तपस्या नहीं की। यह तो बस आपसे ही संभव हो पाया है। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली यानी शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या करके घर वापस लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता के यहाँ बुलावा आएगा। तो यह थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। इन देवी की कथा का सार यह है कि जीवन की कठिन संघर्षों में भी हमें मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी के पूजन से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं, फिर माता की प्रतिमा रखें या तस्वीर लगाएं। पूजा करते हुए शुद्ध मन से माता के नाम का स्मरण करते रहें। कोशिश करें कि सफेद या पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा हो। माँ को प्रसाद में पंचामृत जरूर चढ़ाएं, रोली और अक्षत चढ़ाएं। अरुहल या कमल का फूल भी अर्पित करें। दूध से बने अन्य प्रसाद भी माँ को अर्पित कर सकते हैं और फिर कपूर से माता की आरती करें। मान्यता है कि ब्रह्मचारिणी माता की पूजन से कठिन तप तो पूरे होते ही हैं, साथ में अध्ययन करने से भी रुचि बढ़ती है। साथ ही स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। जीवन की अज्ञानता मिटती है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। तो यह थी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।